हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम सी प्लस प्लस में देखेंगे कि लूप्स किस तरीके से काम करते हैं या फिर हमारे पास सी प्लस प्लस में कितने टाइप के लूप्स होते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको लूप्स एक्सप्लेन करूं, पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल को। फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि किस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट होती है। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कंट्रोल आता है मेन फंक्शन के पास, और यहाँ से स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती हैं। तो क्योंकि यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो है वो सी आउट मैंगो है, तो क्या होगा जैसे ही ये स्टेटमेंट पे कंट्रोल पहुंचेगा तो क्या होगा, स्क्रीन पे मैंगो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगली स्टेटमेंट जो है वो सी आउट एप्पल है, तो स्क्रीन पर एप्पल प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, लास्ट में ग्रेप्स है, तो सबसे लास्ट में जो है वो ग्रेप्स प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप मैं आपसे कहूँ कि जो है इस प्रोग्राम में मैं क्या चेंज करूँ कि सबसे ऊपर जो है वो एप्पल आ जाए, फिर मैंगो आए और फिर उसके नीचे जो है ग्रेप्स आए। तो क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो इस तरीके से होगा। तो अगर सबसे पहले मुझे एप्पल चाहिए, तो मेरी जो पहली स्टेटमेंट है वो सी आउट एप्पल होनी चाहिए, तभी तो जो है सबसे पहले एप्पल प्रिंट होगा। और उसके बाद अगली स्टेटमेंट जो है वो सी आउट जो है मैंगो होगा, और लास्ट में जो है वो ग्रेप्स होगा। अब अगर मैं पिछले प्रोग्राम में थोड़ा चेंज कर दूं, यानी कि पहली स्टेटमेंट जो है वो मेरी सी आउट एप्पल है, दूसरी स्टेटमेंट सी आउट एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ है, और तीसरी स्टेटमेंट एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो आ, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होने वाला है? तो सबसे पहले क्योंकि जो है सी आउट एप्पल है, तो पहली लाइन में एप्पल प्रिंट हो जाएगा, फिर आगे एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, और जो आखिरी लाइन में एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आप बस इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए कि जो 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 स्टेटमेंट्स का जो ऑर्डर है एग्जीक्यूशन का वो इस तरीके से हो रहा है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो लाइन है एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, ये मुझे जो है दो बार प्रिंट करना है, मतलब कि कुछ इस तरीके से, यानी कि पहले एप्पल आए, फिर एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ आए, और फिर दोबारा से एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ आए, और लास्ट में एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, इस तरीके से है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट जो है मुझे सिर्फ एक बार एप्पल प्रिंट करना है, तो ये मैंने यहाँ पे सी आउट एप्पल लिखा। और क्योंकि ये जो है मुझे दो बार प्रिंट करना है, एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, तो मैंने क्या किया, इस लाइन को, स्टेटमेंट को मैंने दो बार लिख दिया, और लास्ट में क्या किया, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो मुझे इस तरीके से कुछ आउटपुट मिल जाएगा। तो अगर सपोज अब यहीं पे मैं आपसे कहूँ कि ये लाइन मुझे तीन बार चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को मुझे एक बार और लिखना पड़ेगा। ऐसे ही मैं कह दूं कि ये जो है मुझे 10 बार चाहिए, तो यही लाइन को मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 10 बार ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब अब इसी चीज को हम एक्चुअली कोड कर कर समझते हैं। ओके, तो टाइम सेव करने के लिए ये कोड मैंने पहले ही टाइप कर लिया है। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। पहले एप्पल आएगा, और फिर दो बार एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ आएगा, और लास्ट में एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। क्योंकि ये लाइन मुझे जो है दो बार चाहिए थी, इसलिए मैंने इस लाइन को दो बार यहाँ पर रिपीट किया। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ कि ये जो है लाइन नंबर 9, यानी कि एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ मुझे 10 बार चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस लाइन को जो है वो 10 बार टाइप करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो अगर मैं इस लाइन को, यानी कि अगर मुझे 10 बार चाहिए तो मुझे इस लाइन को 10 बार टाइप करना होगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। पहले एप्पल आएगा, फिर 10 बार एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, और लास्ट में एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अब सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये जो लाइन है मुझे 100 बार चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को 100 बार टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं कैसे। तो अब अगर मैं इस लाइन को 100 बार टाइप करूंगा, तो यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। मैंने इसको रन किया तो ये कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। पर अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैं नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाता हूँ, तो ये मेरा प्रोग्राम देखिए कितना बड़ा हो गया है। इसको मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर सपोज यही काम मैं आपसे 1000 बार कह दूं, 10,000 बार कह दूं, तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इस लाइन को बार बार
ऐसा रिपीट कर देगा, क्योंकि भले ही मैं कर भी लूँ एक बार, लेकिन मेरे को कोड जो है मेरा मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए 100 बार लिखने में ही जो है फाइल का साइज़ जो है, मतलब कि जो फाइल की जो लेंथ है वो कितनी बड़ी हो गई है ना? तो यानी कि तो क्या कोई ऐसा तरीका अवेलेबल है? क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो लाइन है, बस यही जो है एक लाइन है वो बार-बार रिपीट हो रही है। ये देखिए, बस यही तो एक लाइन है जो रिपीट हो रही है। यानी कि मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है क्या सी प्लस प्लस में, जिससे मैं जो है वो अपने कंपाइलर को एक बार बता दूँ कि ये जो लाइन है इसको 10 बार प्रिंट करो, या 20 बार प्रिंट करो, या 100 बार प्रिंट करो, या 1000 बार प्रिंट करो। मुझे एक्चुअल में जाके उस लाइन को 100 बार, 1000 बार टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। ये हम कर सकते हैं लूप्स की हेल्प से। यानी कि जहाँ पर भी मुझे लगता है कि मेरा कोड जो है वो बार-बार रिपीट हो रहा है, तो मुझे उसे जाकर मैन्युअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं लूप्स की हेल्प से अपने काम को जितनी बार मैं चाहता हूँ, उतनी बार मैं रिपीट करवा सकता हूँ। तो अब समझ लेते हैं कि सी प्लस प्लस जो है हमें कितने टाइप्स के लूप प्रोवाइड करता है। तो सी प्लस प्लस में बेसिकली हम 3 तरीके के लूप लिख सकते हैं। सबसे पहले जो लूप हम देखेंगे वो होगा व्हाइल लूप, फिर उसके बाद हम देखेंगे डू व्हाइल लूप, और लास्ट में हम देखेंगे फॉर लूप। जो फॉर लूप है, आप कह सकते हैं कि ये सबसे ईज़ी है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। और यहाँ पर एक और चीज़ है जिसे हम बोलते हैं गो टूज़। ये जंप स्टेटमेंट होती है, तो हम जंप स्टेटमेंट को भी यूज़ करके एज़ अ लूप यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये जब हम समझ जाएँगे अच्छी तरीके से कि हम लूप किस तरीके से लिखते हैं, और जब हम फ़ैमिलियर हो जाएँगे अच्छी तरीके से कॉम्प्लेक्स लूप लिखने में भी, तब हम जंप स्टेटमेंट की हेल्प से लूप क्रिएट कर हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम वहाँ पर स्टार्ट करेंगे व्हाइल लूप।